KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहां हम लोग कर रहे हैं बेटा बिजनेस स्टडीज। जी हाँ, 27 दिनों में बिजनेस स्टडीज सारा का सारा खल्लाश। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में क्या होने वाला है सर? आज के सेशन में हमने करना है एनवायरमेंट। जी हाँ, बिजनेस एनवायरमेंट का पूरा चैप्टर इसी एक सेशन में आपको मिल जाएगा दोस्तों, राइट? चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार देखो, अगर आपको ये जो पीडीएफ है या फिर इससे पिछली जितनी भी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ फ्री में अवेल करना है, तो दोस्तों करना क्या होगा आपको कि हमारा ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप जाकर के डाउनलोड करेंगे आप लोग बेटा गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप बड़े लोग हैं और आप यूज करते हैं एप्पल आईफोन, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां ORG कोड लगाएंगे ICO, राइट? उसके बाद होम पेज पे जाएंगे, साइड पैनल को देखेंगे, साइड पैनल में फ्री मटेरियल में जाइएगा। वहां आपको जो भी टेस्ट और जितने भी फ्री मटेरियल्स हैं सब कुछ अवेल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये फ्रीली आपके लिए अवेलेबल होने वाला है, राइट? यस सर। इसके अलावा क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन, हाँ जी, सारे के सारे चैप्टर्स, सारी की सारी क्लासेस आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलने वाली है, तो इस YouTube चैनल पे जाके वो लाल वाला बटन जो है वो प्रेस जरूर कर लीजिएगा, राइट? यस सर। और ये रहे हमारी कुछ बुक्स। अगर आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली सीयूईटी की तैयारी करनी है, मैं बता दूं ये आपके लिए रामबाण है। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां पर सारी की सारे कॉन्सेप्ट एमसीक्यू के फॉर्म में, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है दोस्तों, राइट? वैसे भी आप हमारे कोर्स में जुड़ करके अगर तैयारी करते हैं तो ये बुक्स आप फ्रीली अवेल कर सकते हैं। और ये है हमारे कोर्सेज जिन्हें आपको जरूर से चेकआउट करने चाहिए। अगर आप कॉमर्स के लिए तो सीयूईटी कॉमर्स का उड़ान बैच आपके लिए, साइंस वालों के लिए उड़ान बैच है। इसके अलावा अगर आप जनरल टेस्ट लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं और अगर ह्यूमैनिटीज की तैयारी करना चाहते हैं, राइट? तो ये सब कुछ अनाउंसमेंट के बाद शुरू करते हैं यार अपनी गाड़ी टुवर्ड्स बिजनेस एनवायरमेंट, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बिजनेस एनवायरमेंट को। करेक्ट है, बिल्कुल सर। सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट की जब बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आज की क्लास में, एक क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, राइट? यस सर, बिल्कुल। देखिए सर, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट कहते किसे हैं? ओके, यस। देखिए सर, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है सारे के सारे इंडिविजुअल्स, ध्यान से सुनना, क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, अदर फोर्सेस। याद करो बेटा, क्या बोल रहा हूं? इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, अदर फोर्सेस। क्या? इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, अदर फोर्सेस दैट्स आर द आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अरे भैया, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है और ये अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस को, इसको कहते हैं एनवायरनमेंट। बोलो कौन कौन सी? इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, अदर सोर्सेस जो आउटसाइड द कंट्रोल है और बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट? यस सर, बिल्कुल। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम ये एनवायरनमेंट की बात करें तो ये नेचर में कैसे हो सकते हैं सर? सर इनका नेचर या तो इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, या फिर किसी और नेचर का भी ये हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये बिजनेस एंटरप्राइज के आउटसाइड होता है, आउटसाइड ऑपरेट करता है, राइट? यस सर। अच्छा देखिए, तो अगर हम कंज्यूमर की बात करें, कॉम्पिटिटर की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, ग्रुप्स की बात करें, कॉम्पिटिटर्स की बात करें, या फिर कोर्ट की बात करें, मीडिया की बात करें, ये सारे के सारे आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं क्या? यस, ये सारे के सारे आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, राइट? यस सर। चलिए टॉपिक नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है आपके पास टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्सेस, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो पूरे के पूरे यूनिवर्स में से ये देखो, यूनिवर्स में से आपने ये माइनस करना है, दिस इज योर बिजनेस। बाकी सारा यूनिवर्स क्या है? बाकी सारा यूनिवर्स आपका एक्सटर्नल एरिया है और वो सब एनवायरनमेंट है। वो सब क्या है बेटा? एनवायरनमेंट है, वो आपको इंपैक्ट करने वाला है। So totality of external forces, सारा का सारा external forces, total of all the things external of to the business firms and such is aggregative in the nature। उसको आप क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फैक्टर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखिए कुछ फोर्सेस तो ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जनरल नेचर के होते हैं। बेटा स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या है और जनरल फोर्सेस का मतलब क्या है? देखिए जैसे कोई इन्वेस्टर है, कोई कस्टमर है,
मेरा इन्वेस्टर है, मेरा कस्टमर है, इसीलिए वो स्पेसिफिकली मुझे ही परेशान करेगा, मुझे ही इंपैक्ट करेगा। मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा सप्लायर है। लेकिन जब हम जनरल सोर्सेज की बात करें, जैसे सोसाइटी में चेंज है, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, लीगल टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो ये जनरल फोर्सेज है बेटा। ये मेरे जैसे बहुत से बिजनेस को इंपैक्ट करने वाला है, सिर्फ मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक फोर्सेज में आपको डायरेक्ट, आप कह सकते हो डायरेक्ट आपको इंपैक्ट करेगा, ये डायरेक्ट इंपैक्ट है। जबकि जनरल फोर्सेस में होगा, इंपैक्ट होगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा। इसमें बेटा सडन इंपैक्ट होगा और इसमें लेटर इंपैक्ट होगा या स्लो इंपैक्ट होगा। राइट? करेक्ट है? बिल्कुल सर, यहां तक चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलिए थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इंटर रिलेटेडनेस। देखिए बेटा, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है? सॉरी, डिफरेंट एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो की बात करें, अगर किसी कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो ज्यादा है, लोग ज्यादा जिएंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, भैया इकोनॉमी के अंदर चीजों की डिमांड आएगी, बिजनेस जो है प्रॉस्पर होगा। इंक्रीज इन द अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ। अब सोचो, ज्यादा अवेयर लोग हैं, अगर भैया डेली सुबह शाम कपालभाति करते, तो मुझे बताओ क्या वो कोका कोला पीना पसंद करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, वो कोका कोला पीना पसंद नहीं करेंगे। अगर सॉफ्ट ड्रिंक की अगर बात करें, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। कुकिंग ऑयल, हाँ जी, इन लोगों को पता है भैया कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कौन से ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बनता है। आप बताओ क्या ये डिमांड को इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा? यस, ये आपके डिमांड को इंपैक्ट करेगा। और ये ऐसे ही बहुत सारे क्लास कह लीजिए कि रिलेटेडनेस होते हैं जो कि आपके डिमांड को इंपैक्ट कर सकते हैं। राइट? यस सर। फिर नेक्स्ट आता है डायनेमिक नेचर। व्हाट इज डायनेमिक नेचर सर? सर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन द नेचर। डायनेमिक इज कांस्टेंट चेंज। राइट? और याद रखना दोस्त, चेंज ही प्रकृति का नियम है। जी हाँ, चेंज ही क्या है बेटा? प्रकृति का नियम है। राइट? सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए भाई साहब हाजिर है। राइट? हाँ, तो माफ करना बेटा, बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। बट डायनामिक नेचर की बात करें, व्हाट इज डायनामिक नेचर? सो डायनामिक मतलब चेंज नेचर का। टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव होता रहता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, नए नए कंपटीशन मार्केट के अंदर आते होते हैं। ये क्या डायनामिक नेचर का है या नहीं है? बिल्कुल सर, ये डायनामिक नेचर का है। अनसर्टेनिटी, व्हाट इज अनसर्टेनिटी सर? सर देखो, एक चीज समझना, जब भी बिजनेस आप करते हो ना, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनसर्टेनिटी। दैट the things are not very much calculative, right? So business environment is largely uncertain, very difficult to predict the future को predict करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्री, इन चीजों का प्रिडिक्शन आसानी से नहीं लगाया जा सकता। राइट? यस सर। फिर नेक्स्ट आता है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी। राइट? व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी सर? सर, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब आप देखिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं, न्यूमेरियस इंटररिलेटेड डायनामिक कंडीशंस और फोर्सेस व्हिच अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से ये अराइज होते हैं। राइट? मतलब सॉरी, देखिए, इसका मतलब यह है कि एक चीज जो है ना, बहुत सारी चीजों से इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। द वर्ड्स एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन द टोटलिटी। हाँ जी, मान लो, तुम बताओ, ऐसा हो सकता है कि सर यूएस के अंदर बैठा हुआ प्रेसिडेंट वो चेंज हो जाए और उसकी वजह से इंडिया के ऊपर इंपैक्ट हो जाए, इंडिया में सब्जियों के रेट बढ़ जाए? पॉसिबल है, बट यस, ये पॉसिबल कब है? जब आप इसको ग्रास्प करते हैं इन टोटलिटी। तो ये पॉसिबल है दोस्तों, ये पॉसिबल है। राइट? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स जो है, ये टोटल हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं। राइट? रिलेटिविटी की बात कर लीजिए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। राइट? पॉलिटिकल कंडीशन जो यूएसए का है, फॉर इंस्टांस, डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द चाइना और पाकिस्तान। ऑब्वियसली भैया, पाकिस्तान से तो हर किसी को वैसे भी डिफर करना ही पड़ेगा। राइट? यस सर। टॉपिक नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है?
ध्यान से सुनते रहो भाई साहब, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सो देखिए, अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस की, सबसे पहले कहते हैं इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हाँ जी, आप अपॉर्चुनिटी का पता लगा सकते हैं। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी बेटा? कोई भी पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड है उसका आसानी से पता लगा सकते हो अगर आप एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो, राइट। जैसे जैसे सर, मारुति ने पहली बार ये सोचा कि हम छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी गाड़ियां बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, तो इंडिया में भाई साहब ये प्यारी प्यारी सी गाड़ियां बननी शुरू हो गई। उसको क्या मिल रहा है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, राइट। Yes, sir. Sir, it helps in the firm to identify the threats and early warning signs, right? So, threat की बात करें, what is threat? So, जो external environmental trends हैं, जो नेगेटिव नेचर के हैं, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेट। और अगर तुम्हें पता लग जाए थ्रेट क्या है, फ्यूचर के थ्रेट के बारे में आज पता लग जाए, बताओ तुम प्रिपेयर होगे या नहीं रहोगे? यस सर, तुम क्या रहोगे बेटा? इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहने वाले हो, राइट। यस, बिल्कुल श्योर है सर, बिल्कुल श्योर है, करेक्ट है। यस सर। उसके बाद इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। बेटा जो लगातार चेंजेस होते हैं, लगातार जो चेंजेस होते हैं, इसमें कॉप अप करने में, इससे लड़ने में, इससे झगड़ने में मदद करता है एनवायरमेंट। याद रखो, अगर एनवायरमेंट की तुम्हें नॉलेज नहीं है ना भाई, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है भाई साहब। देखना, टुडेज बिजनेस एनवायरमेंट इज गेटिंग increasingly dynamic where the changes are taking place। लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं। हाँ सर, लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं। इट इज नॉट फैक्ट ऑफ द चेंज इटसेल्फ दैट इज सो इंपॉर्टेंट एज द पेस ऑफ द चेंज। याद रखना, चेंज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चेंज जो बदल रहा है, किस रफ्तार से बदल रहा है भाई साहब, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द पेस ऑफ द चेंज इज मोर इंपॉर्टेंट एंड द फैक्ट ऑफ द चेंज। क्या बात कह दी ना? हाँ, ध्यान रखना भाई, करेक्ट है सर, बिल्कुल। सो टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस हो सकते हैं, लेस ब्रांड लॉयल्टी हो सकती है, सब डिविजन्स हो सकते हैं, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स हो सकते हैं, रैपिड चेंजेस हो सकते हैं, एंड सो ऑन है। अरे नंबर ऑफ चीजें है बेटा, राइट। यस। सो फिफ्थ पे आ जाओ, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन द प्लानिंग एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बेटा ध्यान से देखना, अगर तुम्हें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो क्या तुम एक अच्छे इंजीनियर बनोगे? अबे नालायक, तुम एक अच्छे मैनेजर बनोगे। और जब तुम एक अच्छे मैनेजर बनोगे तो तुम क्या एक अच्छी पॉलिसी को फॉर्म कर पाओगे? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर। सर, एक अच्छी पॉलिसी को फॉर्म हम कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, जो थ्रेट है, इसके बारे में हम जानते हैं सर। और क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में जानते हो दोस्त, तो आप आसानी से एनालाइज कर सकते हो। बोलो ना, क्या कर सकते हो? आसानी से एनालाइज कर सकते हो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस यानी कि पॉलिसी बना सकते हो। राइट है सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। दोस्तों, ये आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। जी हाँ सर, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा। अरे बिल्कुल भाई, अगर तुमने पॉलिसी बना ली है फ्यूचर की चीजों को प्रेडिक्ट करके, भाई साहब थ्रेट को ध्यान में रख करके, तो क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस एनहांस होगी या नहीं होगी? यस सर, रियली मेक्स अ डिफर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। द आंसर इज दैट इट अपीयर्स टू मेक अ डिफरेंस, राइट। यस सर, यस सर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। चलिए टॉपिक नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा, डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा सर। जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो देखिए, हमारे पास इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, ये कुछ कंडीशंस है जो कि हम कंसीडर करते हैं जब भी हम डिसीजन लेते हैं, और ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। सिंपल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं सर। ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द वेरियस फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी बेटा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। ध्यान से देखिएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द मैनेजमेंट। हाँ जी, कुछ ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट को इंपैक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट का रेट, इन्फ्लेशन, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, वैल्यू ऑफ रुपी। क्या ये सब इकोनॉमिक? अबे देखो, अभी वैल्यू ऑफ रुपी क्या हो रहा है? लगातार डिग्रेड हो रहा है। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट, समझ रहे हो, एक्सपोर्ट्स, भाई साहब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो इंपैक्ट करती है बिजनेस को। यस सर, ये हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करती है, राइट। फिर आते हैं बेटा सोशल एनवायरनमेंट की तरफ। सर, सोशल एनवायरनमेंट भी हमें इंपैक्ट करती है।
जी साहब बिल्कुल करती है। सोशल एनवायरनमेंट भी हमें इंपैक्ट करती है। द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस लाइक कस्टमर्स, ट्रेडर्स, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस एंड एक्सेट्रा। बेटा क्या आप समझते हो दिवाली पे, ईद पे सेल्स बढ़ती है या नहीं बढ़ती? हाँ जी, क्रिसमस पे, गुरु पर्व पे सेल्स बढ़ती है या नहीं बढ़ती? चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों की डिमांड जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और बिजनेस में इन सब चीजों की अलग ही एक वैल्यू है। सो सोशल ट्रेंड्स जो है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए, और थ्रेट भी हो सकती है, लाइक अदर ट्रेंड्स, राइट, लाइक अदर एनवायरमेंट फैक्टर्स, राइट। यस सर। तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं अगर हम लोग, तो देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? ध्यान से देखिएगा बेटा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। हाँ जी, ऐसे फोर्सेस जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और इनोवेशन से रिलेटेड हैं उसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, राइट। यस सर। जैसे अगर हम देखें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि कंप्यूटर में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हो रहा है, इन द कॉमन टू सी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। आप देखते हो www राइट डॉट, और उसके बाद कुछ भी आप सर्च कर रहे होते तो दिस इज द कहीं ना कहीं कह लो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, राइट। और क्या इन सब चीजों की वजह से हमारा मार्केट जो है वो चेंज हो रहा है? यस सर, बिल्कुल चेंज हो रहा है। पहले भैया घर घर जाकर के मतलब दुकानों पे जाके सामान खरीदते थे, अब घर बैठे ही सामान आपके पास पहुंच जाता है, राइट। यस सर। नाउ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्या ये भी आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है क्या? अरे भाई बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस लाइक जनरल स्टेबिलिटी, कैसा है, जैसे पीस वगैरह पाकिस्तान में नहीं मिलता तो भाई साहब जैसे बांग्लादेश में आजकल गायब है कंट्री, एंड स्पेसिफिकली attitudes that elected government representatives hold towards the business, the significance of the political condition in the business, right? So ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो है आपको लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है वो आपको आपके बिजनेस को इंपैक्ट करती है क्या? जी हाँ, ये आपको आपके बिजनेस को इंपैक्ट करती है, राइट। लास्ट है हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट। सर ये लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? देखना बेटा, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ऑर्डर कैसे गवर्नमेंट इश्यूज कर रही है, राइट। तो ये सब कुछ कहलाते हैं क्या बेटा? लीगल एनवायरनमेंट, राइट। सो इट इज इंपैरेटिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। भाई देखो हर किसी को लॉ ऑफ लैंड तो मानना पड़ेगा। एक देश में जो लॉज चल रहे हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, फेमा है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है, एंड सो ऑन। यार इस जैसे बहुत सारे एक्ट है जिनको आपको मानना पड़ेगा। लॉ ऑफ लैंड तो मानना ही पड़ेगा दोस्तों, राइट। यस सर। चलिए लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। जी हां, इंडिया में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है? ध्यान से सुनिएगा। Sorry. The economic environment in the India consists of various macro level factors levels means of production and distribution of wealth, right? और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है बेटा कि सर स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम किस लेवल पे खड़े हैं आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, लाइक हम मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर है, हम प्राइवेट के ऊपर ज्यादा भरोसा करके बैठे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसीज कैसी है हमारे देश की। इकोनॉमिक प्लानिंग लाइक 5 ईयर प्लान जो कि इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, और इकोनॉमिक इंडाइसेस लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट एंड ग्रोथ ऑफ जीएनपी, पर कैपिटल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी कैसी है, बैंक कैसा काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। यस सो वेरी करेक्ट, करेक्ट है सर। सर इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया हैज बीन स्टीडीली चेंजिंग, हो रहा है भैया, बदलाव आ रहा है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 70% लोग काम कर रहे थे। 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग इन द विलेज। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है फैल रही थी, मोरालिटी रेट वर हाई, बट ये सब कुछ आज के टाइम पे धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। जैसे अब लगभग 50% लोग जो है वो एग्रीकल्चर वगैरह पे डिपेंडेंट है कह लीजिए, राइट। कम्युनिकेबल डिजीजेस कम देखने को मिलती है, मोर्टालिटी रेट भी जो है धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, राइट। यस सर।
सॉरी। इसके अलावा आप देख सकते हो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आप कह सकते हो कि जी हाँ, गवर्नमेंट जो है कुछ मेजर्स तो ले रही है, जैसे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। आप देखोगे कि आप यहां पर ना रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा रहा है, पॉवर्टी को खत्म करने के पीछे लगी पड़ी है गवर्नमेंट। सेल्फ रिलियंट हो रहे हैं, मतलब आत्मनिर्भरता जो है हम बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर से इंपोर्ट पे ज्यादा भरोसा नक्को दोस्तों, राइट। इसके ऊपर हम लोग ज्यादा भरोसा नहीं दे रहे हैं। हम इनइक्वालिटी को कम करने की बात कर रहे हैं, वेल्थ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनइक्वालिटी को कम करने का मतलब है गरीबों से भाई साहब उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दो और अमीरों से टैक्स लो, राइट। अडॉप्टेशन ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट। बेटा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सारी चीजें कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में दे दो। अरे भैया गरीब क्या खाएगा उसके बारे में भी सोचो। आप देखते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, हाँ जी, क्या हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं? अरे हाँ भाई, जो पब्लिक रिसोर्सेज है, जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट उसको प्लान करके लोगों तक पहुंचा रही है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इंपोज करती है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी, रेगुलेशंस भी, कंट्रोल्स भी। देखते ही हम लोग 1991 में आपने देखा कि भाई साहब, हाँ जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जी हाँ, जिनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ, आप देख सकते हो कि भाई साहब 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने कितना बड़ा चेंज ला दिया। बेटा जुलाई 1991 में ही अडॉप्टेड एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। यस सर। गवर्नमेंट ने रिड्यूस के नंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग टू द 6 ही ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत थी। इसके अलावा किसी भी इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया। डिसइन्वेस्टमेंट को जो है बेसिकली किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चीजों को प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देना और गवर्नमेंट कहे कि भैया मैं तो तुम्हारे लिए लॉज बनाऊंगी, ना कि बिजनेस करूंगी, राइट। पॉलिसी टुवर्ड्स द फॉरेन, एफडीआई की पॉलिसी काफी जगह पे 100% तक भी एफडीआई लेकर के आए। एफडीआई डिफरेंट अगर आप देखोगे 24%, 25%, 26%, 49%, 51% और 75 और 100%, ये क्राइटेरिया है। कुछ जगहों पर एफडीआई 100% तक भी हमारे देश के अंदर आया। ऑटोमेटिक परमिशन जो है उसके रूट के थ्रू भी एफडीआई को अलाउ किया गया, राइट। अब आप देख सकते हो ये जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन है। बेटा देखो एलपीजी तो आप ऑलरेडी पढ़ते ही हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बट फिर भी एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। लिबरलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जहां तक रही लिबरलाइजेशन की बात, तो भैया देखो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेकिंग दी लॉज लिबरल। जहां पर आपके लॉज जो है वो लिबरल हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हो? लिबरलाइजेशन। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वर एम्ड ऑफ लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेसेस, राइट। सो यहां पर they signaled the end of the license permit quota राज। अब यहां पर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, परमिट लेने की जरूरत नहीं है, कोटा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, राइट। सो लाइसेंसिंग वगैरह यहां से जो है खत्म कर दिया गया। अगर आप पहले कोई बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे तो उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत थी, लेकिन अब इन सब चीजों के लिए लाइसेंस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। यस सर। जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि सर जो गवर्नमेंट ऑन्ड एंटिटीज हैं उनको प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। और 1991 में हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर से डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बल देते हैं, खासकर एक्सपोर्ट के ऊपर, ये होता है बेटा ग्लोबलाइजेशन, राइट। ठीक है सर, बढ़िया सर। डिमोनेटाइजेशन क्या है सर? देखो बेटा डिमोनेटाइजेशन लास्टली हम लोगों ने 8 नवंबर 2016 को किया था मोदी जी के नेतृत्व में। और अगर आप देखोगे तो जहां पर 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया था, जो आज से मतलब ऑब्वियसली उस दिन से लीगल टेंडर नहीं रहे थे, राइट, लेड टू द 86% ऑफ द मनी सर्कुलेशन इनवैलिड। मतलब इंडिया में 86% टोटल मनी का जो है वो इनवैलिड कर दिया था उस दिन मोदी साहब ने, राइट। यस सर। इससे क्या हो जाएगा सर? अरे बहुत कुछ होता है भैया, जिनके पास काला धन है वो तो खत्म, खल्लास, फिनिश, राइट। यस सर। क्या क्या डिमोनेटाइजेशन के फीचर थे एक बार जल्दी से देख लीजिए। सर कह रहे कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर में हेल्प मिलेगा। इसके अलावा बैंक्स एंड एक्सचेंज नोट्स जो है वो वापस ले लिए गए। मनी हैड टू डिक्लेयर द
अकाउंटेड वेल्थ एंड टैक्स पेयर्स को पेनल्टी वगैरह देना पड़ा। और डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो जो है शिफ्ट था ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिकेटिंग दैट द टैक्स एवेजन जो है वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इजी हो जाएगा, गवर्नमेंट ने ऐसा क्लेम किया, बैंकिंग सिस्टम जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। इसके अलावा अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट लेस कैश इकोनॉमी, या फिर कैश लाइट इकोनॉमी जो है हम वो लाना चाहते थे। और थ्रू द फोन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पॉइंट ऑफ सेल्स बनाए गए, जहां पर कह लीजिए कहीं ना कहीं जो चीजें स्टार्ट की गई कि भाई किस तरीके से जो है हम लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दिस एडवांटेज ऑफ द काउंटर बैलेंस वाज अंडरस्टैंड, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी जरूर थी बेटा, राइट। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए सो मिलते हैं। आशा है यार पहले तो सुन लो भाई साहब सेशन, मजा आया होगा। अगर तो एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और इसी तरह के और भी सेशंस लेने के लिए भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच। मनीष रॉय साइनिंग ऑफ, बाय बाय। KP Classes. Dedicated to excellence.